तुम्हें फ्रीलांस करना चाहिए या एजेंसी करनी चाहिए? आज इस कंफ्यूजन को ही खत्म करते हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ये एक चॉइस तुम्हारे करियर के अगले 5 साल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो देखो, मैं फ्रीलांस और एजेंसी को 5 एंगल्स पे कंपेयर करूंगा, उसके बाद चॉइस तुम्हारी है। फर्स्ट, इनकम पोटेंशियल। अब फ्रीलांसिंग के अंदर तुम्हारी इनकम एक लिमिट तक ही होती है, क्योंकि जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक तुम अर्न कर रहे हो, बिकॉज यू आर सिंपली सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। अब एजेंसी में तुम अपनी टीम और सिस्टम्स को अच्छे से बिल्ड करके मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम कर सकते हो और तुम्हारी इनकम भी इजीली स्केलेबल हो सकती है। सेकंड, टाइम फ्रीडम। अब फ्रीलांसिंग के अंदर तुम्हें लगता है इनिशियली कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम है, बट इवेंचुअली अगर तुम देखोगे तो तुम बेसिकली क्लाइंट की डेडलाइंस के बेसिस पे ही काम कर रहे हो, और अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा काम भी रुक गया। और वहीं पर ही एजेंसी के अंदर शुरू में ज्यादा हसल रहती है, तुम अपनी टीम बिल्ड करते हो, तुम अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, पर जैसे ही एक बार वो अच्छे स्केल पे हो जाते हैं, देन यू कैन लीव द डिलीवरी वर्क एंड फोकस ऑन स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, एंड लॉन्ग टर्म में तुम्हारी रियल टाइम फ्रीडम एजेंसी के थ्रू ही आती है। थर्ड, क्लाइंट एक्विजिशन। अब फ्रीलांसिंग के अंदर अगर तुम्हारे पास अच्छा क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बिल्ड नहीं है, तो मेजरली तुम्हारे पास या तो रेफरल से काम आ रहा है या तुम वन टाइम गिग्स के साथ काम कर रहे हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है कि जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है या महीना खत्म होता है, उसके बाद तुम्हें दोबारा से क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ती है। अब वहीं पर ही तुम एजेंसी के अंदर एक प्रॉपर मार्केटिंग और सेल्स का सिस्टम बनाते हो, जिसमें तुम्हारे एड्स, आउटबाउंड, पार्टनरशिप, क्लाइंट रिटेंशन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, एंड ये तुम्हें कंसिस्टेंट लीड फ्लो ऑफ क्लाइंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे तुम्हें हर महीने क्लाइंट्स को चेज नहीं करना पड़ता। नाउ फोर्थ इज टीम्स एंड एसओपीज, फिफ्थ इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब इन दोनों ही पॉइंट्स की डिटेल कैप्शन में मेंशन कर दी है, अब जाके पढ़ के मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम फ्रीलांसिंग चूज करोगे या एजेंसी बिजनेस।